अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, ऊंचे वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, यानी सिफारिशी बना करके ऐ मेरे आका आपकी बारगाह में मैं जिन्हें ला रहा हूँ, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हज़रात गिरामी, आज की अजीम शान महफिले नूर जिसमें हम और आप हज़रात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, थोड़ी देर आप हज़रात और तशरीफ रखें, ठंड को बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ये यहाँ आपका बैठना कल क़यामत के मैदान में आप इसका समरा देखेंगे। अल्लाह ताला इस नेकी को जब आपके सामने पेश किया जाएगा, नामे आमाल जब आपका खोला जाएगा और फरिश्ते जब आपकी इस नेकी को वहां रब की बारगाह में पेश करेंगे, तब आपको उस दिन एहसास होगा फला रात फला जलसे में मेरा बैठना कितना काम आया था। ऐ काश मैं ऐसे ही जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता वहां बैठ करके रातें गुजारता, तो ऐ काश अगर ऐसा हुआ होता तो आज मुझे महशर के दिन किसी का खौफ ना होता, कोई जहन्नम का डर ना होता, बल्कि मैं उस नेक रात के सदक़े में मैं बख्श दिया जाता। अल्लाह मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता। हज़रात गिरामी, तो यहाँ बैठना फरिश्ते आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं और नेकियां लिखी जा रही हैं। हज़रात गिरामी याद रखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। तो इस रहमत की बारिश में झमाझम नहाने के लिए आप और थोड़ी देर बैठें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हज़रात गिरामी याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और उसके करोड़ा एहसान है, और उस एहसान पर आप जितना शुक्र करें उस खालिक़े कायनात के उतना कम है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के पैदा फरमाया है। हज़रात आप दुनिया के गोशे गोशे में चले जाएं, दुनिया के चप्पे चप्पे में चले जाएं और दुनिया के किसी कोने और मुल्क में जाएं या ना जाएं, सिर्फ आप अपने इलाके में देख लें, अपने गांव घर में देख लें कि आपने देखा होगा अल्लाह की कितनी मखलूक है। कोई कीड़ा है, कोई चरिंद है, कोई परिंद है, कोई परिंदा है, कोई छोटी मखलूक है, कोई बड़ी मखलूक है। अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा फरमाए, 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन उस 18,000 में अल्लाह ने सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे जो है बेहतर अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है, आपको बनाया है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको हसीन शक्ल सूरत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको हुस्न और जमाल अता फरमाया है। वरना हज़रात वो तो कादिर मुतलक है, चाहे कीड़ा बना के पैदा करता, चाहे जानवर बना के पैदा करता, चाहे दरख्त बना के पैदा करता, चाहे पत्थर और जमादात की शक्ल में पैदा करता, लेकिन उसके करोड़ा एहसान है कि उस खालिक़े कायनात ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा फरमाया। और फिर करम वाला एक करम ये कि हमें अपने मदीने वाले आका का उम्मती बना के पैदा फरमाया है। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए किराम तमन्नाएं और आरज़ुएं करते रहे, ऐ मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा। लेकिन ये करोड़ा एहसान है उस खालिक़े कायनात के, बगैर मांगे हुए अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब
का उम्मती बना दिया है, अपने महबूब का वफादार गुलाम बना दिया है। तो इस नेमत पर जितना चाहे शुक्र अदा करते रहे और जिंदगी भर सदैव शुक्र अदा करते रहे, तब भी इसका जो है आप हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने वो नेमत हमें और आपको अता फरमाई है। मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, आपके लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। मेरे सरकार आए तो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मेरे आका का रहमो करम कल भी लोगों पर जारी व सारी था, सरकार का रहमो करम आज भी लोगों पर जारी व सारी है। मांगने का सलीका होना चाहिए, मदीने वाले आका से मांगने का ढंग होना चाहिए, उतना शऊर होना चाहिए, उतनी गहरी फिक्र नजर होनी चाहिए कि जब लौ लगा करके मदीने वाले आका से मांगा जाए तो मदीने वाले आका अपने गुलामों को मदीने वाले आका वहीं से करम फरमाते हैं और माला माल कर दिया करते हैं। कल भी मेरे सरकार माला माल करते थे, आज भी मेरे आका माला माल कर रहे हैं। हजरात गिरामी आओ जरा देखो, मेरे सरकार सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। कैसे रहमत है मेरे आका, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको तारीख मक्का का एक वाकया अर्ज करता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मेरे सरकार की रहमत हम गुनहगारों पर कितनी वसी है। ताइफ के मैदान में जो हजरात मक्का शरीफ गए हैं हज या उम्रा करने के लिए, उन्हें मालूम होगा बाज हाजियों को जियारत के लिए ताइफ के मैदान ले जाया जाता है, जहाँ पैगंबर इस्लाम ने मक्के वालों से ना उम्मीद हो करके कि अब ये लोग तो कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, तो लाओ मक्के शहर से बाहर जा करके लोगों में तबलीग की जाए, इस्लाम का प्रचार किया जाए ताकि लोग दामन इस्लाम में आ जाएं। मेरे सरकार ताइफ के मैदान में पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में जब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस कबीले में पहुंचे तो वहां 3 सरदार थे जो सारे सरदारों से बड़े ओहदे पर थे और उन्हीं के जेरे असर ताइफ वाले रहा करते थे। मेरे सरकार सबसे पहले उन्हीं के पास गए, इसलिए कि सरदार कलमा पढ़ लेगा तो जो सरदार के जेरे असर लोग हैं वो भी कलमा पढ़ लेंगे। सरदार की बात सबके पास हाजिर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्द या लैल सुन, मैं पैगंबर इस्लाम हूँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब नबी बना के पैदा फरमाया है। मैं कहता हूँ कि ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं है, ये जिसकी तुम पूजा करते हो ये माबूद नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने हमें तुम्हें सबको जिंदगी दी है, जो सारी कायनात को चला रहा है, जो सारी कायनात को, जिसके हुक्म से सारी कायनात कायम है और जिसके एक लफ्ज़ कुन से सारी कायनात वजूद में आई है। ऐ सरदार ताइफ सुन मेरा ये पैगाम, आजा दामन इस्लाम में आजा, और जब तू दामन इस्लाम में आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाहों को माफ करेगा और तुझे जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। जब पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह अकबर इस्लाम की दावत ताइफ के सरदार के सामने पेश की है तो ताइफ के सरदार ने शरीर बच्चों को बुलाया। होते हैं मोहल्ले में बच्चे शरीर किस्म के, जो है बदमाश किस्म के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को बुलाया ताइफ के सरदार ने और कहा, ऐ बच्चों सुनो, देखो ये कोई दीवाना हमारी आबादी में आ गया है, इसे पत्थर मार मार करके आबादी से बाहर निकाल दो, इसे पत्थर मार मार करके जख्मी करो क्योंकि ये दीवाना है, ये कोई बात कह रहा है और ये कहता है कि मैं नबी हूँ, ये झूठ बोल रहा है, ये कोई नबी नहीं है, माज़अल्लाह, इसे पत्थर मार करके बाहर निकाल दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। पैगंबर इस्लाम, बानी इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे नबियों के सरदार, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, जिनके सदक़े में रात की स्याही दिन का उजाला, खुशकी तरी बरगो बहर बरगो समर बहरों पर दुनिया की हर चीज पैदा की गई है, उस पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से कहा गया कि ये दीवाना है। और बच्चों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पर पत्थर खाते रहे मगर मेरे आका सब्र फरमाते रहे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। ऐ लोगों, ऐ नबी के दीवानों, यही
यहीं से तुम्हें एक और पैगाम मिलता है, अगर तुम पर कोई जुल्म कर रहा हो, अगर जालिम तुम्हें सता रहा हो, तो जालिम के जुल्म पर सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र का बदला अता फरमाएगा और सब्र का फल मीठा होता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों के जुल्म पर सब्र किया और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम वहां से चलने लगे। इन बच्चों ने और ताइफ के लोगों ने, बड़े लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने सरकार के जानिब पीछे पीछे गोल बना करके शोर शराबा करना शुरू कर दिया और कहा, लोगों ये देखो दीवाना जा रहा है, ये देखो कोई पागल जा रहा है। माज़अल्लाह इस तरीके से नाज़ेबा कलिमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन जालिमों ने कहे। मेरे सरकार के सरे मुबारक पर पत्थर लग लग करके आका की पेशानी फट गई और खून मुबारक निकल करके जिस्म मुबारक से होता हुआ आपके नालैन पाक में जम गया है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से हजरत आयशा सिद्दीका ने एक मौके पर पूछा था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका बताएं, क्या जंगे उहुद के दिन जो मुसीबत आई थी, क्या उससे बड़ी भी मुसीबत आपकी जिंदगी में कभी आई है? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ आयशा, जंगे उहुद से भी सख्त दिन मेरे लिए वो दिन था जब मैं ताइफ के मैदान में सरदार ताइफ अब्द यालैल के पास गया था और जब मैंने उसे इस्लाम की दावत दी थी तो उसने अपने शरीर किस्म के लोगों को मेरे पीछे लगा दिया था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं जख्मों से निढाल होकर के चल रहा था, मैं कभी इधर जो है गिरता, कभी उधर गिरता और जख्मों से चूर चूर होकर के भाई चल रहा था। मैं सब अपने सर को झुकाए हुए था। अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका हजरत गिरामी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे। सरकार इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। मेरे आका रंजीदा खातिर मत होइए, मेरे सरकार गमगीन मत होइए। ऐ मेरे आका अपने दिल पे इसका बोझ मत रखिए, ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, ये फरिश्ता इतना ताकतवर है। ऐ मेरे आका अगर आप हुक्म दे दें तो ये ताइफ के लोग दो पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं, ये फरिश्ता दोनों पहाड़ियों को मिला देगा तो ये ताइफ के लोग चकनाचूर हो जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ऐ मेरे सरकार इन लोगों ने आप पर जुल्म किया है, आका एक इशारा फरमा दे और इन सबको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो हजरात पैगंबर इस्लाम का जवाब सुने, जख्मों से चूर है, सरे मुबारक से खून बह रहा है, बेहोश होकर जमीन पर आ चुके हैं। होश में जब तशरीफ लाते हैं तो हजरत जिब्रील ने जब ये कहा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील सुनो सुनो, मैं जानता हूँ कि ये मेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये मुझे पत्थरों से मार रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है कि मैं जख्मों से चूर चूर हो चुका हूँ, लेकिन ए जिब्रील ये भी मैं देख रहा हूँ, ये नहीं मगर इनके आने वाली नस्लों में, आने वाली औलादों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, जो मेरे इस्लाम को कबूल करेंगे। अगर ये लोग तबाह कर दिए जाएंगे, अगर ये लोग हिलाक कर दिए जाएंगे तो वो आने वाली नस्लें कैसे आएंगी, उनका वजूद दुनिया में कैसे होगा। मैं देख रहा हूँ कि इनके आने वाली नस्लों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे जुल्फों के असीर और मेरे दीवाने बन करके जिंदगी गुजारेंगे। ऐ जिब्रील मैं इनके लिए रहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बनकर आया हूँ, मैं इन्हें बद्दुआ नहीं देता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले आए मक्का शरीफ की सरजमीन पर। हज़रात गिरामी अर्ज करने का मतलब यह है, आप जरा गौर तो करें, पैगंबर इस्लाम पर कौन सा ऐसा जुल्म था जो मक्के वालों ने किया ना हो, मगर हर मोड़ पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। और ये भी बात है जहां बात तलवार उठाने की आई है वहां पर नबी के दीवानों ने तलवारों से भी काम लिया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कुफारे मक्का
मक्का के जुल्म और सितम को सहा गया है। नहीं नहीं, बद्र के मैदान में जब कुफारे मक्का ने चढ़ाई की है मदीने वालों के ऊपर, तो पैगंबर इस्लाम अपने 313 जानिसार साथियों को लेकर के बद्र के मैदान में उतरे हैं। और बद्र के मैदान में पहुंच करके पैगंबर इस्लाम ने कहा था, ए मेरे गुलामों, जाओ और इनसे मुकाबला करो। एक तरफ 313 थे, एक तरफ 1000 से जायद थे, एक तरफ मुसलमानों की जमात में घोड़े नहीं हैं, असलहे नहीं है, तलवारें नहीं है, जंग में लड़ने का साजो सामान नहीं है। मगर कुफारे मक्का के पास तो साजो सामान का जखीरा है, तलवारों का जखीरा है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है। मगर हजरात, ये नबी के दीवाने थे, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के जान पर के नाम पर अपनी जान अपना माल कुर्बान करने वाले थे। ये लोग मर्दाने अरब थे। आला हज़रत सरकार कहते हैं, मिस्र में कटी हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जब बद्र के मैदान में पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने, बानी इस्लाम के जो है मतवालों ने और उनके गुलामों ने बद्र के मैदान में उतर करके जब कुफारे मक्का से मुकाबला किया है, तो जब अरब का मैदान सजा है तो आवाज आ रही थी, ऐ मिस्र की औरतों, याद रखो तुमने यूसुफ के हुस्न को देख करके अपनी उंगलियां काटी थी। यहाँ नबी के हुस्न को देख करके अरब के मर्द अपनी गर्दनों का नजराना पेश कर रहे हैं, अपनी गर्दनों की बलिहारी दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब चले हैं मैदाने बद्र में अरब के शहसवार और बानी इस्लाम के दीवाने, अल्लाहु अकबर, तो बद्र का मंजर ये गवाही दे रहा था, बद्र का जर्रा जर्रा ये बोल रहा था, ऐ मिस्र की औरतों, वहां औरतें थी, यहाँ मर्द हैं, वहां उंगलियां थी, यहाँ सर कटेंगे। और फिर दुनिया ने देखा है उस मंजर को भी कि भूख और प्यास की हालत में नबी के दीवानों ने जब कुफारे मक्का से जंग की है, तो पैगंबर इस्लाम की एक दुआ पर अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को उनकी मदद के लिए बद्र के मैदान में नाजिल कर दिया है। मलाइका की जमात नाजिल हुई है बद्र के मैदान में, और दुनिया